यज्ञ समिति एवं संपूर्ण गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। कल हम लोग भगवान राम के चरित्र में हमने कल सुना था कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा। काम करके और छोटे बनने की कोशिश करता है, संसार में उसका नाम अमर हो जाता है। आप देखना, एक जो घंटा होता है मंदिर में भगवान से दूर लगा रहता है, और जो घंटी होती है वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से जब बछड़ा छोटा रहता है तो उसको दूध पीने को मिलता है, और वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो भूसा खाना पड़ता है। तो भले ही संसार में हमारे पास सब प्रकार की धन और संपत्ति हो जाए, परंतु यदि हमारे जीवन में जो अपना आत्मीय बल है ये अगर बना हुआ है तो परमात्मा से कोई ना कोई रूप में व्यक्ति जुड़ जाता है। चाहे कितना भी बड़ा पद प्राप्त हो, कितना भी धन प्राप्त हो जाए, परंतु वो परमात्मा को कभी छोड़ता नहीं। ऐसे ही जिनके संस्कार बने हुए हैं भगवान की भक्ति के, जहाँ कहीं भी परमात्मा की कथा होती है किसी ना किसी रूप में वो जाकर के वहाँ पर अपनी उपस्थिति दे देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जीवन में अगर कोई अच्छे कर्म करने का मौका मिलता है या अच्छा कर्म अपने से होता है तो ये केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव तेरे है मान रखे कोई, पाँव तेरे है मान रखे कोई। भगवान राम गंगा जी से पार करके सबसे पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए, और भरद्वाज जी से पूछा, गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन में भाग्यवान व्यक्ति कौन है? केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्या, और केचित् वदन्ति पुत्रहीन जनो जघन्या, व्यासो वदन्ति सकल शास्त्र सारम, और हरि भक्ति बिन सकल जन जघन्या। बोले ये बताइए कि संसार में अभागा व्यक्ति कौन है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, राघव भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था कि ए भोलेनाथ ये बताइए कि संसार में अभागी व्यक्ति कौन है? सुना हो उमा तेर लोग अभागी, और हरि जी होई विषय अनुरागी।
लोगों ने, ये माइक तुम्हारा, जिस समय पर भगवती सती ने अपने शरीर को त्यागा, उस समय सती ने मन में विचार किया कि अब मैं इस शरीर को तो त्याग रही हूं, परंतु भगवान भोलेनाथ से मेरा संबंध बना रहे, इसलिए सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि रह जाई, जनमी पार पतितन पाई, जनमी पार पतितन पाई। इस समय सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को जला लिया। सारे देवता तो अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अब कलयुग आ रहा है, कलयुग में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही मनुष्य के सब प्रकार के दुख को दूर करती है, क्योंकि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजन करने से ही संसार के व्यक्तियों के सब प्रकार से दुख दूर होंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा कि पृथ्वी में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की जहां तहां पर पीठ बने, इसलिए भगवान शंकर ने सती के शरीर को अपने कंधे पर टांग करके और लेकर के जब चले, तो उस समय सारे देवता भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए और भगवान विष्णु से जाकर के कहने लगे, भगवान नारायण सारे संसार के व्यक्ति देवताओं को तुच्छ मान रहे हैं, भगवान शंकर मरी हुई सती के वो अपने कंधे पर रख करके और पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि इन देवताओं को केवल अपना दिखाई देता है, इसलिए इन्हें भगवान शंकर क्या करना चाहते इसका ज्ञान नहीं। तो इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा लोक मर्यादा को रखने के लिए कम से कम मेरे को कोई लीला करना पड़ेगा, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट काट करके टुकड़े करने लगे। अब तो भगवान शंकर जहाँ तहाँ भागने लगे और जहाँ जहाँ पर सती के शरीर का जो जो अंग गिरा वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। जहाँ पर अपने पास में जबलपुर के पास मैहर है, तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का हार गिरा था। वास्तव में उस स्थान का नाम महार है। जहाँ माँ का हार गिरा है उसको हम मैहर बोलते हैं। और जहाँ सती की आंख गिरी वहाँ नैना देवी, जहाँ पर जीव गिरी वहाँ पर ज्वाला देवी, ऐसे अनेक प्रकार के रूप जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के हमको दिखाई देते हैं, ये सब जितने भी रूप हैं ये सती के शरीर से ही उत्पन्न हुए। इधर सारे देवताओं ने देखा भगवान भोलेनाथ सब कुछ त्याग करके और ध्यान में मग्न होकर के बैठे हैं। तारक असुर भयहु तेहि काला, तारक असुर तारक
असुर भयहु तेहि काला, रखे असुर भयहु तेहि काला, देव मन लगई काला, देव पुराला। भगवान शंकर तो बैठ गए समाधि में, और इधर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने जब अपना शरीर त्याग रही थी, उस समय भगवान नारायण को बुलाया। भगवान विष्णु आ गए। कहे माता जी बताइए। बोले देखो, मेरा जहां जहां भी जन्म हो तो मेरे को भगवान शंकर ही पति रूप में मिले, ऐसा वरदान दे दो। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तन माई, जननी पार्वती तन माई। अभी सुन रहे थे कि भगवान से जो कुछ मांगता है उसको मिल जाता है, और जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो एक माता जी, उन्हें देखा कि बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ बेटा के यहाँ कोई नाती नतरे नहीं हुए हैं। तो किसी ने कहा कि देखो, भगवान की कथा हो रही है, तुम अगर भगवान के यहाँ जाकर के और भगवान से प्रार्थना करोगी तो शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 7-8 साल बहू को हो गए, परंतु जब कोई संतान नहीं, तो उसने जब दूसरों से सुना कि भागवत भगवान का साक्षात रूप है, वांगमय रूप है, तो बुढ़िया माता ने सोचा एक काम करो कि एक काम करती हूँ, मैं चल कर के भागवत में और कुछ ना कुछ चढ़ाई देती हूँ। तो उसने निकाली 2 रुपया, और 2 रुपया का देखी कि बगल में फल की दुकान है, वहां से लेकर के केला, 4 केला लेकर के आई और आकर के भागवत जी में चढ़ाई। जैसे भागवत जी में लेकर के केला चढ़ाई तो कहा, पंडित जी हमारे यहाँ जो बहू है बहुत दिन हो गए, उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैंने भागवत जी में ये सोच करके कि मेरी बहू की गोद भर जाए, इसलिए मैंने फल चढ़ाई। महाराज जी ने कहा ठीक है माता जी, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भागवत भगवान का साक्षात रूप है, इसलिए भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बुढ़ी माता के यहाँ 2-3 महीना हुआ और पता लगा कि बहू गर्भवती, और माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो भागवत भगवान ने कम से कम मेरी सुन तो लिया, अब तुम बहू और सास दोनों प्रसन्न हैं। अब उन्होंने जब भागवत का समय आया, उसके पहले ही उनके यहाँ पर एक बेटा हो गया। माता जी जब भागवत शुरू हुई तो उस समय पर आई, कहे गुरुजी मैंने उस बार जब भागवत हो रही थी तो मैंने फल चढ़ाई, तो फल चढ़ाने से मेरे यहाँ बहू को बेटा हो गया है, परंतु गुरुजी वो बेटा तो हुआ है, परंतु उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे लूज जैसे है बिल्कुल। तो गुरुजी ने कहा मैया, भागवत में तूने जो केला चढ़ाई थी देखी थी, वो
केला भी तो ऐसे ही थे जैसी तूने चढ़ाई थी, वैसे ही लड़का बच्चे हुआ। तो देखो भगवान के यहाँ अच्छा सबसे बड़ी बात एक और कि हम जब भगवान की कथा करते हैं ना, चाहे सत्यनारायण की कथा करते हो, तो जब हम कहीं कथा का सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार से हम कहते हैं कि हमको जरा सत्यनारायण भगवान की पूजा की सुपारी दे देना, तो कई दिन से जो बिक नहीं रही वो सुपारी देता है, वो बनिया पैक करके रख करके और वो सुपारी देता है। और जो कपड़ा चौरंग में बिछाते हैं वो कपड़ा ऐसा रहता है जिसमें अगर पंडित जी चाहे कि बेटा की चड्डी भी बन जा तो नहीं बनती, ऐसा टूस का ऐसा कपड़ा। तो जब भगवान को हम जिस प्रकार से देते हैं वैसा ही तो प्राप्त होता है। पर सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को त्यागा था, इसलिए हिमांचल के यहाँ जाकर के जन्म ली। और जब जन्म ली तो उस समय सारे संसार में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया है। इसलिए देवता ऋषि मुनि महात्मा सब की सब आनंद विभोर होकर के हिमांचल के यहाँ पर आए। जब हिमांचल के यहाँ आए तो उसी समय पर नारद जी ने देखा कि सारे देवताओं की ऋषि मुनि महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। तो उस समय नारद जी भी पहुंचे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को हिमांचल ने जैसे देखा उठ करके खड़े हो गए कि देखो तो आज मेरे घर में देवर्षि नारद आए हुए हैं। नारद जी को बढ़िया से बिठाल करके उनके चरण धोए और चरण धो करके बिठाल करके और कन्या को लेकर के प्रणाम कराया। नारद जी को देख करके और हिमांचल ने कहा गुरुदेव आप तो त्रिकालक हैं, आप मेरी बेटी के हाथ को देख करके बताइए कि बेटी को वर कैसे मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा, देख करके कहने लगे हिमांचल जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल भेष अस स्वामी यही कह मिले ये तो परी हस्त असरे। हिमाचल तुम्हारी बेटी का बड़ा सुंदर अंबिका, गौरी, पार्वती, गिरजा अनेक नाम है, परंतु इनके हाथ में जो रेखा है वो अलग प्रकार की है। तो मैना ने कहा गुरुदेव हमें साफ साफ बताइए, आप जो बता रहे हैं समझ में नहीं आया कि बेटी को वर कैसे मिलेगा। अच्छा देखो जो माता पिता रहते हैं उनको यही चिंता रहती है कि बेटी को वर कैसे मिलेगा। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि आप बताइए कि मेरी बेटी को वर कैसे मिलेगा। कहा माता जी मैं नहीं कहता, तुम्हारी बेटी के हाथ में रेखा बनी है कि जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, जो दिगंबर होगा और जिसका रहने का भी कोई मकान नहीं, जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल भेष, उसके साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। अब तो
पार्वती जी ने मन में विचार किया कि जो वर नारद जी बता रहे हैं ये तो भगवान शंकर से ही मिलता जुलता है। इधर पार्वती प्रसन्न हो गई, परंतु माता मैना बड़ी दुखी हो गई और अपने पति को बुलाया। पति ही एकांत पाई कह मैना, पति एकांत पाई कह मैना, पति एकांत पाई कह मैना, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ ने समझी मुझी मैना, नाथ नाथ में समझी मुझी मैना, स्वामी नारद जी ने जो कुछ बताया मेरी समझ में नहीं आया। ये बताओ कि ऐसे पागल वर्ग के साथ में क्या बेटी का विवाह करेंगे? बेटी का अगर विवाह करते हैं तो जिस प्रकार से बेटा वाले बेटी अच्छी सी देखते हैं, अपन भी तो वर ठीक से देख करके करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी तो प्राणों से ज्यादा प्यारी है मेरे को। तो नारद जी ने कहा देखो देवी, एक बात है कि अगर तुम्हारी बेटी अच्छा वर चाहती तो उनको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, 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 भावी बेटे सके पुरानी, भावी बेटे सके पुरानी। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जो तुरंत क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी की पूजा करने के लिए अगर अपने यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं है तो अगर 100